लाओ से अगला सूत्र कहते हैं, ताओ सभी पदार्थों को जन्म देता है और भरण पोषण करता है। वह उनका जन्मदाता है, फिर भी अपने मालिक होने का दावा नहीं करता। वह सब कुछ करता है, फिर भी उसे ऐसा करने का दंभ नहीं है। वह सभी वस्तुओं का सर्वेसर्वा है, फिर भी उन्हें नियंत्रित नहीं करता। इसे ही ताओ की रहस्यमयी विशेषता कहते हैं। चलिए इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। वह सब कुछ करता है, फिर भी उसे ऐसा करने का कोई अहंकार नहीं होता। जब हम कुछ करते हैं मजबूरी में, जबरदस्ती में, चेष्टा से, तभी अहंकार जन्म लेता है। लेकिन जब कुछ सहज होता है, स्वाभाविक रूप से घटित होता है, तो अहंकार निर्मित नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है, आप दिन भर श्वास लेते हैं, रात भर सोते हैं, लेकिन कभी अहंकार नहीं करते कि मैंने आज इतनी हजार श्वास ली, जबकि जीवन भर में आप अरबों बार श्वास लेते हैं, पर कोई इसका दावा नहीं करता क्योंकि यह स्वाभाविक है, इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर अकाउंट में 1 रुपया भी हो तो हम उसका दावा जरूर करते हैं। करोड़ों हो तो अहंकार और बड़ा हो जाता है, क्योंकि धन प्रयास से मिलता है, इसलिए अहंकार आता है। लेकिन श्वास सहज है, इसलिए अहंकार नहीं आता। अब सोचिए, परमात्मा ने तो इस सृष्टि को बनाया, और अगर यह एक प्रयास होता तो उन्हें अहंकार अवश्य होता। लेकिन नहीं, सृष्टि तो सहज रूप से बनी है, जैसे वृक्ष उगते हैं, जैसे आकाश में बादल बहते हैं। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि परमात्मा ने जगत को नहीं बनाया, जगत परमात्मा में स्वाभाविक रूप से बना है। जैसे एक डांसर और उसका डांस अलग नहीं हो सकते, वैसे ही परमात्मा और सृष्टि अलग नहीं हो सकते। इसलिए हमने परमात्मा की मूर्ति भी नटराज के रूप में बनाई, नाचते हुए, ये दर्शाते हुए कि डांस और डांसर एक ही हैं। वैसे ही परमात्मा और सृष्टि भी एक ही है। लाओ त्से कहते हैं, ताओ सब कुछ करता है, फिर भी उसे कोई दंभ नहीं होता। और यही प्रश्न हमारे लिए भी है, क्या हम जीवन में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें दंभ ना हो, ईगो ना हो? अगर हाँ, तो वही सच्चा पुण्य है। लेकिन यह कठिन है, क्योंकि हम तो पुण्य भी करते हैं तो ईगो से भर जाते हैं। सच्चा पुण्य वही है जो सहज हो, स्वाभाविक हो, बिना अहंकार के हो। अगर मैं आपसे कहूं कि एक मंदिर बनाना है, इसके लिए धन दे दें, तो आपके मन में पहला सवाल आएगा कि यदि मैं इतना धन दूंगा तो क्या मेरी नेम प्लेट लगेगी? और अगर मैं कहूं कि इस मंदिर में कोई नेम प्लेट लगने वाली ही नहीं है, तो आप पक्के तौर पर उतना धन तो नहीं देंगे जितना देना चाहते थे। और यदि दे भी दिया तो किसी न किसी प्रकार से आप सबको ये तो ज्ञात करा ही देंगे कि आपका इस मंदिर निर्माण में कितना योगदान था। क्योंकि लोग मंदिर के लिए योगदान नहीं देते हैं सामाजिक सम्मान के लिए। उनके लिए उनके योगदान का लोगों को पता होना महत्वपूर्ण है, पर मंदिर गौण है। अगर आपसे कहा जाए कि यह दान आप बस प्रेम से करें, लेकिन इससे आपको कोई प्रशंसा नहीं मिलेगी, कोई पहचान नहीं मिलेगी, तो दान असंभव हो जाएगा। इसलिए दान लेने वाले भी दान करने की महिमा को बताते हैं कि दान से कितना पुण्य मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, कितनी प्रशंसा मिलेगी, लोक में भी और परलोक में भी। 1 पैसा दान करने पर परलोक में करोड़ गुना मिलेगा, ऐसा भी कहा जाता है। क्योंकि 1 पैसे का दान करवाना हो तो करोड़ गुना दंभ का आश्वासन तो देना ही पड़ता है। लेकिन असली पुण्य कुछ और ही है। पुण्य का अर्थ है ऐसा कर्म जिससे दंभ ना बने, आपकी ईगो को भोजन ना मिले। जिस भी कर्म से अहंकार जन्म ले वही पाप है। इसलिए परमात्मा ने कभी कोई पाप नहीं किया, क्योंकि उनके किसी अहंकार का कोई प्रमाण नहीं मिला। उन्होंने कभी यह तक नहीं कहा कि मैं ही हूं जिसने तुम्हें बनाया। और इसी कारण उन्होंने जो भी किया वह पुण्य हो गया। आप भी जो कुछ करते हैं वह पुण्य बन सकता है, यदि उससे अहंकार ना जन्मे। कर्म तो हो जाए, लेकिन आपका मैं भारी ना हो, तो वह पुण्य बन जाता है। और कर्म करने से यदि मैं और मजबूत हो जाए तो वह पाप बन जाता है। इसलिए सवाल यह नहीं कि कौन सा कर्म पुण्य है और कौन सा पाप। कोई आदमी चोरी नहीं कर रहा पर चोरी के ख्यालों में डूबा है। कोई हत्या तो नहीं कर रहा पर हत्या की कल्पना में डूबा है। कोई चुनाव नहीं लड़ रहा पर जीतने का सपना देख रहा है। और इन सपनों में ही अहंकार की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। हर कोई असली सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, क्योंकि असली सीढ़ियां चढ़ने में कष्ट होता है, बहुत संघर्ष होता है। लेकिन सपनों में राजा बनने की कोई कठिनाई नहीं। इसलिए लोग सपनों में ही अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। और वहीं अगर कोई कर्म किया जाए लेकिन उससे अहंकार ना बढ़े, तो फिर भीतर शांति उतरती है। यही असली समझ है। कर्म तो हो लेकिन करने वाला पीछे ना आए। यही सच्चा पुण्य है, यही सच्ची मुक्ति है। लाओ त्से कहते हैं,
ताओ सब कुछ करता है, फिर भी उसे ऐसा करने का दम्भ नहीं। वह सभी वस्तुओं का सर्वेसर्वा है, फिर भी उन्हें नियंत्रित नहीं करता। लाओ त्से कहते हैं, परमात्मा निर्माता है लेकिन नियंत्रक नहीं। वह रचिता तो है लेकिन जेलर नहीं। उसने संसार को बनाया लेकिन उसे कारागृह में परिवर्तित कर द्वारपाल की तरह द्वार पर खड़ा नहीं हुआ। कई विचारक कहते हैं कि इसी से संदेह होता है कि परमात्मा नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ यही प्रमाण है कि परमात्मा है, क्योंकि जिस संसार में स्वतंत्रता ना हो वहां परमात्मा हो ही नहीं सकता। स्वतंत्रता होना ही परमात्मा के होने का आधारभूत प्रमाण है। परमात्मा है क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। इसे ऐसे समझें, सागर है और मछलियां उसमें स्वतंत्रता से घूम रही हैं। उन्हें सागर का अस्तित्व नहीं दिखता, लेकिन उसी के कारण वे जीवित हैं। उनकी स्वतंत्रता, उनकी गति सब सागर के कारण ही संभव है। यदि सागर ही ना हो तो मछलियां मर जाएंगी, उनकी सारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। अब कुछ मछलियां कहें कि समुद्र जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि जिसे कभी देखा नहीं, जाना नहीं, वह हो ही कैसे सकता है। अब आप सोचें इसमें कितनी सच्चाई होगी। यह पूरा संसार स्वतंत्रता में जी रहा है, और यदि इस संसार में कुछ गलत हो भी रहा है तो वह स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण ही है। लेकिन हमें यह चुनाव करने की स्वतंत्रता है। हम चाहे तो पाप की गहराइयों तक जा सकते हैं या पुण्य के शिखर पर चढ़ सकते हैं, नरक में गिर सकते हैं या स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। सार्थर ने ठीक ही कहा है, यू कैन नॉट चूज टू बी फ्री, यू आर फ्रीडम। स्वतंत्र होना कोई विकल्प नहीं, हम स्वयं स्वतंत्रता ही हैं। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ ही ये होता है कि जो मैं चुनना चाहूं वह चुन सकूं। लेकिन हमें इससे कठिनाई होती है। हम चाहते हैं कि परमात्मा नियंता भी हो, ताकि हमारी सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो जाए। हम हमेशा गुलामी खोजते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता का उपयोग करना ही नहीं जानते। हमें जब भी स्वतंत्रता मिलती है हम आत्मघात कर बैठते हैं। हमें जब भी स्वतंत्रता मिलती है हम नर्क की ओर बढ़ जाते हैं। जब तक बच्चा माँ बाप के साथ रहता है वह एक नियम में रहता है, उसको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती। पर जैसे ही बच्चे कॉलेज जाते हैं, घर से दूर जाते हैं, वह स्वतंत्रता का एहसास करते हैं। अब वह वहां जाकर नशा, व्यभिचार, गंदी आदतें सीख लेते हैं। अब इसमें परमात्मा क्या करे? उसने तो हमें स्वतंत्रता दी, हमारे ऊपर है कि हम उसका कैसा उपयोग करें। एरिक फ्रॉम ने एक अद्भुत किताब लिखी है, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता से पलायन। उनका कहना है कि हर आदमी स्वतंत्रता से भाग रहा है। जहां भी स्वतंत्रता दिखती है वह जल्दबाजी में किसी ना किसी गुलामी में खुद को छिपा लेता है। हमें यह दिखता नहीं, क्योंकि हमारी गुलामी की आदतें इतनी पुरानी हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि यह गुलामी है। अगर किसी को सत्य खोजना है तो वह स्वयं खोजने नहीं जाता, बल्कि तुरंत कोई शास्त्र खोलता है। उसे पता भी नहीं कि यह भी एक गुलामी है। वह सत्य भी उधार लेना चाहता है, किसी से प्राप्त करना चाहता है। अगर किसी को सत्य खोजना है तो वह अपने पैरों पर खड़ा होकर 2 कदम नहीं चलता। वह तुरंत किसी गुरु के चरणों में गिर जाता है और कहता है, बस आप ही सब कुछ हैं, आप ही मुझे सत्य दे दीजिए। मैं तो पापी हूं, मुझसे क्या होगा। लेकिन ये वही व्यक्ति होता है जिसे इतने पाप हो चुके हैं कि उसे खुद को पापी कहने की जरूरत पड़ रही है। असल में वह ये नहीं कह रहा कि मुझसे क्या होगा, बल्कि ये कह रहा है, कृपया मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन लो, मुझे मेरी स्वतंत्रता से बचा लो। वह चाहता है कि कोई उसका जेलर बन जाए, ताकि अगर कल उसे नरक भी मिले तो वह कह सके, यह मेरे गुरु का निर्णय था, और अगर स्वर्ग भी मिले तो कह सके, देखो यह सब मैंने गुरु की शरण में आकर पाया। इसीलिए लोग गुरु पकड़ते हैं, शास्त्र पकड़ते हैं, नेता पकड़ते हैं। हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी, माओ, ऐसे लोग यूं ही पैदा नहीं होते। पूरा समाज चाहता है कि कोई दृढ़ता से कहे, मुझे पता है कि क्या सही है, और लोग उसके चरणों में गिर जाएं, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि वे खुद तय करें कि सही क्या है। इसलिए वे नीति शास्त्रियों के पीछे भागते हैं, साधु महात्माओं के सामने हाथ जोड़ते हैं, आप ही बताइए क्या सही है क्या गलत। लेकिन जिनसे वे पूछ रहे हैं उन्होंने भी किसी और से ही पूछा था, उन्हें भी नहीं पता। लेकिन जब वे देखते हैं कि पूछने वाले हैं तो वे बताने वाले बन जाते हैं। लोग चाहते हैं कि कोई उनसे उनकी स्वतंत्रता का बोझ ले ले, क्योंकि स्वतंत्रता उन्हें भारी लगती है, इतनी भारी कि जंजीरों से भी ज्यादा बोझिल। होना तो यह चाहिए था कि स्वतंत्रता पंख बन जाए, लेकिन स्वतंत्रता उन्हें ऐसा भार लगती है जिसे वे दब जाते हैं।
क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि करें क्या। जैन परंपरा में नानिन नामक संत हुए। एक बार वह अपने गुरु के पास थे। देर रात हो गई और उन्हें वापस लौटना था। उन्होंने कहा, रास्ते में बहुत अंधेरा है। गुरु ने एक दिया जलाया, उनके हाथ में रख दिया। जैसे ही नानिन ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, गुरु ने दिए को फूंककर बुझा दिया। नानिन चौंक कर बोले, यह कैसा मजाक है? गुरु ने कहा, लेकिन दूसरे के दिए के सहारे जो प्रकाश मिलता है, उससे अपना ही अंधेरा बेहतर है। अंधेरे में रास्ता खोजो। अंधेरे में चलते चलते तुम्हारे भीतर का दिया जलेगा। अगर मैं ये दिया तुम्हारे हाथ में रहने दूं, तो तुम्हारे हाथ पैर तो बच जाएंगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा खो जाएगी। नानिन ने अपने संस्मरणों में लिखा, मैं उन्हें आज तक नहीं भूल पाया। उन्होंने मेरे हाथ का जलता हुआ दिया छीन लिया था, लेकिन उन्होंने मुझे मेरे भीतर का दिया जलाने का अवसर दिया। जो शुभ स्वयं खोजा और जिया हुआ नहीं है, वह शुभ से भी अधिक अशुभ है। लाओ त्से कहते हैं, ताओ निर्मित करता है, लेकिन नियंत्रण नहीं करता। ताओ इशारा नहीं करता कि किधर चलो। वह चलने की शक्ति देता है, चलने का मार्ग देता है, लेकिन निर्देश नहीं देता। चलने की शक्ति उसकी, चलने के मार्ग उसके, चलने का अंधेरा और प्रकाश भी उसका, पर फिर भी वह नहीं कहता कि बाएं चलो या दाएं चलो। अब यह हमारी इच्छा है कि हम इस स्वतंत्रता से कुछ महान सृजन करें, अपने भीतर छिपे परम को प्रकट करें, या इस स्वतंत्रता को ही अपना अंधकार बना लें, अपना नर्क बना लें और विनष्ट हो जाएं। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि जगत में परम स्वतंत्रता है, और यह स्वतंत्रता ही परमात्मा के अस्तित्व की अघोषित घोषणा है। ये उसका मौन वक्तव्य है कि मैं हूं, लेकिन हमें इस स्वतंत्रता का एहसास ही नहीं है। हम इससे डरते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ होता है दायित्व। इसका अर्थ होता है कि हमारे किए गए हर कर्म के लिए अंततः हम ही उत्तरदायी होंगे। अगर नर्क मिलेगा तो किसी और को दोष नहीं दे सकेंगे। हमें स्वीकार करना होगा, यह मेरा ही निर्णय था, और इसी जिम्मेदारी से हम घबराते हैं। इसलिए हम हमेशा अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डालते रहते हैं। लेकिन ये भी एक खेल है, हम एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी डाल देते हैं और फिर एक दूसरे को दोष देते रहते हैं। हमें स्वतंत्रता से भय लगता है, इसलिए हम किसी न किसी रूप में गुलामी चाहते हैं। जब तक हम सुख में होते हैं, तब तक हमें परमात्मा की याद नहीं आती, लेकिन जब दुख आता है तभी हम उसे याद करने लगते हैं, क्योंकि दुख में ही हम अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डालना चाहते हैं। सुख में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम स्वीकार कर लेते हैं कि यह हमारे कारण आया है। लेकिन जैसे ही दुख आता है, हम उंगली उठाते हुए कहते हैं, हे परमात्मा, तेरे रहते हुए भी हम दुखी हैं, फिर तेरा होना व्यर्थ है। अगर तू सच में है तो हमारे दुख मिटा दे। हम हर तरह से बचना चाहते हैं, पर स्वतंत्रता से बचकर क्या हम वाकई जी सकते हैं? या फिर यह संभव है कि जो भयावह लगता है वही हमारा सबसे बड़ा उपहार है? मेरे पिताजी के मित्र एक बार मिलने आए हुए थे। वह कह रहे थे कि उन्हें परमात्मा पर पक्का भरोसा आ गया है। उन्होंने कहा कि मैंने 15 दिन के भीतर अपने लड़के की नौकरी के लिए परमात्मा से शर्त रखी थी। अगर नौकरी नहीं लगी तो वह फिर कभी उस पर भरोसा नहीं करेंगे, और संयोग से नौकरी लग भी गई। मैंने उनसे कहा, परमात्मा ने आपसे बड़ा कच्चा सौदा किया है, किसी भी दिन यह भरोसा टूट सकता है। मैंने उन्हें चेताया कि अब दोबारा ऐसी शर्त मत रखना, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि परमात्मा है। मैंने कहा, यही भरोसा भविष्य में आपको परेशानी में डालेगा और आपके परमात्मा को भी। यह सिर्फ संयोग की बात है कि आपके लड़के की नौकरी लग गई। आप इस अहंकार में मत पड़िए कि आपकी शर्त से परमात्मा घबरा गए कि कहीं मेरा परम भक्त मुझसे दूर ना हो जाए। वह काफी अहंकार में थे कि उनकी साधना सिद्ध हुई। 2 महीने बाद वही अंकल दोबारा मिले, पर वह निराश थे। मुझसे कहने लगे, तुमने कैसी बात कह दी थी? तब से कई बार कोशिश कर चुका हूँ, पर हर बार असफलता ही मिल रही है। लगता है परमात्मा ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। मैंने कहा, परमात्मा ना तो मुंह मोड़ता है, ना किसी की ओर चेहरा करता है, ना उसकी कोई पीठ है, ना कोई चेहरा। आपका मूल्य सिर्फ इस बात पर है कि आप अपनी स्वतंत्रता का सृजनात्मक उपयोग कर पा रहे हो या नहीं। आपने साधना तो की, पर उसका अहंकार आपने पकड़ लिया, और जहां अहंकार हो वहां परमात्मा का वास नहीं होता। साधना का अर्थ है स्वतंत्रता का सृजनात्मक उपयोग, लेकिन दुनिया में ज्यादातर लोग स्वतंत्रता का विध्वंसात्मक उपयोग करते हैं। वे अपनी ही स्वतंत्रता को अपने ही जीवन के लिए बाधा बना लेते हैं। आखिर में वही स्वतंत्रता उनकी सूली बन जाती है,
जब तक दुख होता है तब तक आदमी परमात्मा को याद करता है। जब सुख आता है तो वह खुद को इसका श्रेय देता है। इसी कारण बर्ट्रैंड रसेल ने कहा था, मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब दुनिया में कोई दुख ना होगा, तब देखा जाएगा कि कोई आस्तिक बचता भी है या नहीं। अगर संसार से दुख मिट जाए तो क्या कोई परमात्मा को याद करेगा? क्या कोई मंदिर मस्जिद जाएगा? क्या कोई अजान या प्रार्थना करेगा? सच्चाई यह है कि हमारे दुख ही हमारे मंदिर, मस्जिद, यज्ञ हवन का कारण है। लेकिन दुख मिटाने की शक्ति इन्हीं प्रार्थनाओं में नहीं है। दुख तो हम खुद पैदा करते हैं और खुद ही मिटा सकते हैं, लेकिन हम इससे बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ले। इसीलिए परमात्मा की कल्पना भी हमें गुलामी में रखने का एक तरीका बन जाती है। लेकिन परमात्मा के कंधों पर कोई जिम्मेदारी नहीं रखी जा सकती, क्योंकि वह हमें स्वतंत्र बनाता है। परमात्मा से बड़ा स्वतंत्रता प्रेमी कोई नहीं, और इसी कारण इस संसार में इतनी असमानता है। कुछ लोग कहते हैं, अगर परमात्मा है तो इतनी असमानता क्यों? लेकिन ध्यान रहे, स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं चल सकते। अगर समानता चाहिए तो स्वतंत्रता नहीं रह सकती, और अगर स्वतंत्रता चाहिए तो समानता नहीं हो सकती। सभी को समान बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें परतंत्र बनाना पड़ेगा। जेल के अलावा कहीं भी समानता नहीं हो सकती। जेल में भी अगर किसी को थोड़ी सुविधा दी जाए तो असमानता पैदा हो जाएगी। इसलिए पूर्ण समानता केवल पूर्ण परतंत्रता में ही संभव है। अगर साम्यवाद यानी कम्युनिज्म कभी पूरी तरह सफल हो जाए तो ये दुनिया एक बड़ा कारागृह बन जाएगी, और अगर पूरी तरह सफल ना हो तो साम्यवाद कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक स्वतंत्रता रहेगी असमानता बनी रहेगी। यही अस्तित्व का नियम है। स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि हर व्यक्ति को अपने तरीके से जीने की पूरी स्वतंत्रता हो। लेकिन जब हर किसी को अपनी मर्जी से जीने की छूट होगी तो असमानता स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होगी। अगर समानता चाहिए तो फिर हर किसी को जबरदस्ती एक ही स्तर पर बनाए रखना पड़ेगा। यह समझने लायक बात है कि जितनी अधिक समानता थोपी जाएगी, चेतना का स्तर उतना ही नीचे गिर जाएगा। एक क्लास में 30 छात्र हैं। अगर कोई बच्चा सबसे पीछे है तो उसे जबरदस्ती सबसे आगे नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो सबसे आगे है उसे जबरदस्ती पीछे किया जा सकता है। यही बात समाज में भी लागू होती है। किसी कमजोर को जबरन शक्तिशाली नहीं बनाया जा सकता, लेकिन शक्तिशाली को कमजोर किया जा सकता है। अगर समानता लानी है तो यह हमेशा सबसे निचले स्तर पर होगी, क्योंकि किसी को ऊपर उठाना कठिन है लेकिन नीचे गिराना बहुत आसान है। किसी अस्पताल में बीमारों को स्वस्थ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन स्वस्थ लोगों को जबरदस्ती बीमारों के साथ खाट पर लिटाया जा सकता है। पीछे खींचना हमेशा आसान होता है, आगे ले जाना कठिन। इसलिए जितनी अधिक समानता थोपी जाएगी, समाज उतना ही नीचे गिरता चला जाएगा। लेकिन यदि स्वतंत्रता होगी तो चेतनाएं ऊंचाइयों तक पहुंच सकेंगी। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि सबको समान रूप से सफलता मिलेगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जो ऊपर उठना चाहे वह उठ सकता है, जो बैठा रहना चाहे वह बैठ सकता है, जो यात्रा पर निकलना चाहे वह आगे बढ़ सकता है। यही कारण है कि जब मार्क्स ने परमात्मा के अस्तित्व को नकारा तो उसकी वजह असमानता थी। उसने कहा, अगर परमात्मा है तो इतनी असमानता क्यों? लेकिन सच्चाई यह है कि असमानता ही परमात्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। लोग अक्सर स्वतंत्रता और समानता का नारा एक साथ लगाते हैं, लेकिन यह असंभव है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में नारा था न्याय, स्वतंत्रता, समानता, लेकिन ये तीनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। अगर समानता चाहिए तो स्वतंत्रता खत्म करनी पड़ेगी। अगर स्वतंत्रता चाहिए तो असमानता को स्वीकार करना पड़ेगा। न्याय का मतलब भी अलग अलग होगा। अगर समानता न्याय है तो स्वतंत्रता अन्याय हो जाएगी, और अगर स्वतंत्रता न्याय है तो असमानता स्वाभाविक होगी। यही कारण है कि मार्क्स ने ईश्वर को नकार दिया। उसे ईश्वर से कोई व्यक्तिगत परेशानी नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि अगर ईश्वर को मान लिया जाए तो स्वतंत्रता को नकारा नहीं जा सकता, और जब स्वतंत्रता होगी तो असमानता बनी रहेगी। इसलिए अगर समाज को पूर्ण रूप से नियंत्रित करना हो तो सबसे पहले ईश्वर को हटाना पड़ेगा। यही कारण है कि कम्युनिज्म अनिवार्य रूप से नास्तिक होता है। कोई व्यक्ति एक साथ कम्युनिस्ट और आस्तिक नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा का अर्थ ही है कोई नियंत्रण नहीं। ये वही बात है जो लाओत्से ने 2500 साल पहले कह दी थी। अगर नियंत्रण नहीं होगा तो ही स्वतंत्रता संभव होगी, और स्वतंत्रता होगी तो ही विकास होगा।
लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ एक चुनौती भी आती है, वह है दायित्व। जब हमें पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है तो हमें अपने जीवन का पूरा उत्तरदायित्व उठाना पड़ता है, लेकिन अधिकतर लोग इस जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। इसलिए वे किसी न किसी गुलामी को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। अगर उन्हें परमात्मा या गुरु नहीं मिलते तो वे सरकार को अपना मालिक बना लेते हैं। वे चाहते हैं कि कोई उनके गले में लगाम डाल दे और उन्हें एक जानवर की तरह हाँक दे। ये गुलामी उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाती है। जब कोई उन पर शासन करता है तो वे आश्वस्त महसूस करते हैं कि अब वे गलत साबित नहीं होंगे। लेकिन ध्यान रहे, यही सबसे बड़ी भूल है। जीवन में इससे बड़ी कोई गलती नहीं हो सकती। सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा पाप यही है कि कोई अपनी स्वतंत्रता को खोकर कुछ भी करे, क्योंकि बिना स्वतंत्रता के जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लाओ त्से कहते हैं, यही ताओ की सबसे रहस्यमयी विशेषता है। वह है भी, और उसकी मौजूदगी किसी की परतंत्रता नहीं बनती। यह बात समझने लायक है। अगर अभी इसी वक्त परमात्मा यहाँ प्रकट हो जाए तो हम स्वतंत्र नहीं रह जाएंगे। वह कुछ भी ना करे, सिर्फ खड़े हो जाएं, तो भी हम परतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि उनकी मौजूदगी हमें अपने भीतर आत्म निंदा में डाल देगी। हमारे पाप हमारे सामने आ जाएंगे, हम घबरा जाएंगे। यही कारण है कि धार्मिक गुरु सदियों से ये सिखाते आए हैं कि परमात्मा सब तरफ देख रहा है, उसकी 1000 आंखें हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी कोई आंख नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि वह अंधा है, बल्कि वह बिना आंख के भी देख सकता है। लेकिन यह बात लोगों में भय उत्पन्न करने के लिए फैलाई गई कि चाहे कोई देखे या न देखे, परमात्मा देख रहा है। इस डर से आदमी सही रास्ते पर आ जाए, यही कोशिश रही है। लेकिन यह सिर्फ भय पैदा करता है, नैतिकता नहीं। अगर किसी को सच में भरोसा हो जाए कि परमात्मा उसे हर वक्त देख रहा है, तो उसके लिए पाप करना संभव हो जाएगा। चोरी करने जाए और 1000 आंखें उसे घूर रही हों तो हाथ कांप जाएंगे, आत्मा तक पसीना पसीना हो जाएगी। लेकिन यह अच्छाई नहीं, यह तो सिर्फ भय है, और भय कभी भी सच्ची अच्छाई नहीं ला सकता। मैंने सुना है कि एक नन बाथरूम में भी कपड़े पहनकर नहाती थी। जब बाकी ननों ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उसने कहा, परमात्मा हर जगह मौजूद है, वह बाथरूम में भी देख रहा होगा। लेकिन उसे यह नहीं बताया गया कि जो परमात्मा दीवारों के पार देख सकता है, वह कपड़ों के भीतर तो देख ही सकता है। इस तरह के भय ने इंसान को अच्छा नहीं बनाया, बस डरपोक बना दिया, और डरपोक आदमी कभी अच्छा नहीं हो सकता। सिर्फ निडर व्यक्ति ही वास्तव में अच्छा हो सकता है। लेकिन धर्मगुरुओं ने परमात्मा की हर जगह मौजूदगी की अवधारणा गढ़ी ताकि लोग डरकर सही रास्ते पर चलें। जबकि सच्चाई यह है कि परमात्मा टोटली गैर मौजूद है, वह है ही नहीं, और यह भी उसकी स्वतंत्रता का ही हिस्सा है। अगर वह सच में मौजूद हो जाए तो हम स्वतंत्र नहीं रह सकते, क्योंकि फिर उसके सामने चोरी कैसे होगी, उसके सामने हिंसा कैसे होगी। अगर वह हमारे सामने खड़ा हो जाए तो हम परतंत्र हो जाएंगे। इसलिए उसकी स्वतंत्रता का ही एक रहस्य यह है कि वह है और फिर भी मौजूद नहीं है। यह वैसा ही है जैसे कोई क्लास हो और उसमें शिक्षक गैर मौजूद हो, तब हर विद्यार्थी अपने हिसाब से काम करता है। यह परमात्मा की सबसे गहरी रहस्यमयी विशेषता है। वह सब जगह है और फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं नहीं है। हर कण में वह समाया हुआ है, लेकिन उसकी मौजूदगी का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसीलिए लोग सवाल पूछते हैं, क्या ईश्वर सच में है? अगर है तो कहाँ है? यही उसका रहस्य है। वह सब जगह है और फिर भी लोग उसकी तलाश में हैं। वह हर कण में समाया है और फिर भी अदृश्य है। महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, श्री कृष्ण, इन्हें हजारों लोग घेरे रहते थे, लेकिन ये सबसे अकेले व्यक्ति थे, क्योंकि ये जिस चीज की बात कर रहे थे उसे कोई और देख नहीं सकता था। महावीर के चारों तरफ हजारों लोग थे, लेकिन वे अकेले थे। लाओ त्से के पास भी हजारों की भीड़ थी, लेकिन वह अकेले थे। यह हैरानी की बात है कि लाखों की भीड़ से घिरे होने के बावजूद भी ये लोग पूर्ण रूप से अकेले थे, क्योंकि जो ये देख सकते थे उसे बाकी लोग नहीं देख सकते थे। उनके शब्दों पर भरोसा नहीं होता था, लेकिन फिर भी लोग खिंच चले आते थे। इनके विचारों को ठुकराने का मन होता था, लेकिन फिर भी उनसे बचा नहीं जाता था। यही उनका जादू था। श्री राम कृष्ण विवेकानंद जी से कहते हैं, सुना है तू कई दिन से भूखा है। पागल, तो तू जाकर माँ से मांग क्यों नहीं लेता? बता तुझे क्या चाहिए? विवेकानंद बुद्धिमान युवक थे, सोच समझ वाले। उन्होंने सोचा, ये कैसी बातें कर रहे हैं रामकृष्ण, भीतर जाकर माँ से मांग लेने की बात। कहाँ है माँ? कौन है माँ?
लेकिन रामकृष्ण इतने भरोसे से कह रहे हैं कि उनके सामने ये कहने की भी हिम्मत नहीं होती कि कहाँ है, कौन है। कर्ज से दबे हुए विवेकानंद, पिता का साया सिर से उठ चुका है, माँ भूखी रहती हैं। घर में इतना ही खाना बनता है कि बस एक ही व्यक्ति खा सकता है, या तो माँ या विवेकानंद। और विवेकानंद वे माँ के लिए रास्ता छोड़ देते हैं। कहते हैं आज मित्र के घर निमंत्रण है, और खाली पेट सड़कों पर घूमते हैं, भूख की पीड़ा को मुस्कुराहट में छुपा लेते हैं। लौटते हैं, पेट पर हाथ फेरते हैं, जूठी डकार लेते हैं ताकि माँ को लगे कि बेटा तृप्त है। रामकृष्ण को जब ये पता चलता है तो वे चकित होकर कहते हैं, पागल, तुझे कितने पैसे चाहिए? तू जाकर माँ से मांग क्यों नहीं लेता? विवेकानंद के मन में प्रश्न उठता है, कौन माँ, कौन देगा और कैसे मांगे? रामकृष्ण पुजारी बने, लेकिन सिर्फ 8 दिनों में मंदिर समिति ने उन पर मुकदमा ठोक दिया। आरोप था कि वे प्रसाद चढ़ाने से पहले खुद चख लेते थे। समिति के लोग पूछते हैं, भोग पहले लगाना चाहिए या पहले खुद खाना चाहिए? रामकृष्ण हंसते हुए कहते हैं, जब मेरी माँ मुझे खाना खिलाती थी तो खुद पहले चखती थी कि खाना ठीक बना है या नहीं, तो मैं माँ को बिना चखे कैसे दे सकता हूँ? मंदिर के ट्रस्टी सिर पकड़ लेते थे कि कैसी माँ? मंदिर तो हमने बनाया, मूर्ति हमने रखी, पुजारी हमने नियुक्त किया, और ये आदमी कहता है कि पहले खुद चखेगा फिर माँ को चढ़ाएगा। वे रामकृष्ण की आंखों में देखते हैं, वहां एक अजीब सा निश्चिंत भाव है, एक भरोसा जो उन्हें विचलित कर देता है। वे सोचते हैं शायद ये सच ही कह रहा हो, लेकिन शक तो बना ही रहता है। यहाँ अकेलेपन की पराकाष्ठा है। इन महापुरुषों का सबसे बड़ा अकेलापन यही है कि परमात्मा है और फिर भी अनुपस्थित है। जो इस अनुपस्थित सत्ता को देखना सीख जाते हैं वे उसे पा लेते हैं। बिना आंखों के देखने की कला आ जाए तो परमात्मा दिखने लगता है। बिना हाथों के उसे छूने की कला आ जाए तो उसका स्पर्श अनुभव होने लगता है। लेकिन ये रहस्य ना आस्तिक समझते हैं, ना नास्तिक। नास्तिक कहता है जो नहीं है वह नहीं है, इतना घूम फिर कर कहने की क्या जरूरत? अगर ईश्वर है तो स्पष्ट दिखना चाहिए, नहीं दिखता तो मानने की कोई वजह नहीं। आस्तिक भी इसी उलझन में है। वह चाहता है कि परमात्मा को किसी रूप में पकड़ सके, इसलिए वह प्रतीक करता है, मूर्ति बनाता है, प्रभु राम के चरण पकड़ता है, श्री कृष्ण की शरण में जाता है। उसे किसी ठोस चीज की जरूरत होती है क्योंकि परम रहस्य उसके हाथ नहीं आता। लेकिन फिर समस्या आती है, अगर प्रभु राम के पैर में कांटा गड़ता है तो वे भी मनुष्य जैसे ही हुए। अगर उनके भी खून बहता है तो वे अलग कैसे? तब आस्तिक चमत्कारों की कहानियां गढ़ते हैं। वह कहते हैं भगवान महावीर को तलवार से काटो, तलवार टूट जाएगी, लेकिन महावीर को चोट नहीं लगेगी। जीसस को मारो, वे फिर जी उठेंगे। यह हमारी नासमझी का परिणाम है। हम सत्य को नहीं समझते, इसलिए कल्पनाओं और चमत्कारों का सहारा लेते हैं। सच्चा आस्तिक तो वह है जिसे हर चीज में चमत्कार दिखता है। एक बीज का वृक्ष बन जाना, आकाश में बादलों का तैरना, सूर्य का उदय होना, ये सब चमत्कार से कम नहीं। लेकिन जिसे ये चमत्कार नहीं दिखता, वह चाहता है कि किसी की मुट्ठी से राख निकले, तभी उसे चमत्कार मानता है। जिसे ये विराट अस्तित्व नहीं चमत्कार लगता, वह हाथ की जादूगरी में फंस जाता है। लेकिन जो सचमुच देखना सीख जाता है, उसे इस पूरे ब्रह्मांड में हर क्षण, हर चीज चमत्कार ही चमत्कार नजर आती है। ये राख को मानने वाली जो बुद्धि है, ये परमात्मा तक पहुंचने वाली बुद्धि नहीं है। लाखों की भीड़ इकट्ठी हो सकती है, लेकिन ये भीड़ मदारी के डमरू की आवाज पर उमड़ी हुई भीड़ है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। यही कारण है कि भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध, श्री कृष्ण, प्रभु राम और जीसस, इनके आसपास जो कथाएं गढ़ी जाती हैं, वे अक्सर झूठ होती हैं। लेकिन भक्त की मजबूरी है, वह अगर ये सब ना जोड़े तो भगवान नहीं लगते। वह अगर ये सब ना कहे तो वे साधारण मनुष्य रह जाते हैं। इसलिए उसे कहना पड़ता है कि जब मोहम्मद चलते हैं तो कितनी भी तेज धूप हो, उनके ऊपर एक बदली चलती रहती है। वह ये कहे बिना नहीं रह सकता, क्योंकि तर्क उसका भी नास्तिक का ही है। उसकी भी वही समस्या है, उसका हृदय आस्तिक का नहीं है। अगर होता तो वह कह पाता कि चमत्कार को क्या खोजें। इस जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो चमत्कार ना हो। आपका होना क्या कोई छोटा चमत्कार है? आपके होने का कोई कारण नहीं था, कोई जरूरत नहीं थी। अगर आप ना होते तो कोई शिकायत करता, लेकिन आप तो हैं, और कभी आपने ये नहीं सोचा कि ये कितना बड़ा चमत्कार है। आपका होना ही अपने आप में एक रहस्य है। अगर आपका अस्तित्व एक पल में समाप्त हो जाए तो आप शिकायत भी नहीं कर सकते। बुद्धिहीनता ही चमत्कार लगती है।
जहां बुद्धि होती है वहां सारा जगत ही चमत्कार बन जाता है। लेकिन फिर आस्तिक को सिद्ध करना पड़ता है कि राम भगवान है, कृष्ण भगवान है। मैं ये नहीं कह रही कि भगवान नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ सब कुछ भगवान ही है। यहाँ हर कण में भगवत्ता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान ना हो। तो राम भगवान होंगे ही, यहाँ होना ही भगवान होना है। लेकिन फिर समस्या आती है, हमें तो कोई अलग पहचान चाहिए। तो हम सिद्ध करने लगते हैं कि राम भगवान क्यों है। फिर हम उनके चमत्कार गढ़ते हैं, उनके आसपास कहानियां बुनते हैं, क्योंकि हमारे तर्क में केवल वही समझ आता है जो प्रत्यक्ष हो। परमात्मा की जो रहस्यमयी विशेषता है वह हमें समझ नहीं आती। इसलिए हम अपने हाथों से एक मूर्ति बना लेते हैं, अवतार बना लेते हैं, तीर्थंकर बना लेते हैं और उसी के चारों ओर घूमने लगते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि में केवल यही आता है। लेकिन जब तक ये रहस्य समझ में ना आए तब तक जान लेना कि धर्म के द्वार पर तुम्हारा प्रवेश नहीं हुआ है। जिस दिन इस रहस्य को समझने की क्षमता भीतर आ जाएगी, उसी दिन प्रभु के मंदिर की पहली झलक मिलेगी। उसके पहले जो भी तुमने ईश्वर बनाए हैं वे तुम्हारे मन की कल्पनाएं हैं। जो भी अवतार गढ़े हैं वे तुम्हारी कलात्मकता के प्रमाण हैं। अगर सच में परमात्मा तक पहुंचना है तो इस रहस्य को समझना होगा। वह उपस्थित है और फिर भी जैसे अनुपस्थित, वह अनुपस्थित है और फिर भी जैसे हर जगह मौजूद। अगर ये भाव भीतर गहराई से उतर जाए, ये श्वास श्वास में समा जाए, तो धर्म का पर्दा उठना शुरू हो सकता है। तभी सत्य का प्रकाश मिलेगा, तभी परमात्मा की झलक मिलेगी। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा है आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।